लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब शिहाओ को पता चलता है कि उसके राज्य के एक सेक्ट पे किसी क्रिएचर ने हमला करके बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तो शिहाओ उन सभी की हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाता है जहां एक बीस्ट स्नेक ने शिहाओ पर हमला कर दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टेंपल में एक छोटे से धमाके से, जिससे अब शिहाओ के सामने फॉग छा गई थी। अब उसे देखकर शिहाओ को यह बात समझ में आ गई थी कि अब जरूर ये उस बीस्ट स्नेक का मास्टर हो सकता है जो अब सामने आने वाला है। इसलिए शिहाओ पहले ही जेम्स को होशियार रहने को कह देता है कि तभी उस फॉग में से हमें वही स्टैचू वाला बंदा दिखाई देता है जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था। यही उस बीस्ट स्नेक का मास्टर था जो कि हेवनली सेक्ट से आया था। और गोल्डन मास्टर अब शिहाओ के सामने आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ही हो शिहाओ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए। जिस पे शिहाओ उस गोल्डन मास्टर से पूछता है, क्या ये उड़ने वाला कीड़ा तुम्हारा है और तुम ही हो इसके मास्टर? इस बात पर गोल्डन मास्टर तो कुछ भी नहीं कहता, मगर होली बर्ड जब उस गोल्डन मास्टर को देखती है तो गोल्डन मास्टर उसे बहुत ही कमजोर लगता है क्योंकि वो क्ले और वुड जैसा दिखाई दे रहा था। इसलिए होली बर्ड गोल्डन मास्टर के ऊपर बहुत सारे फायरबॉल से अटैक कर देती है, मगर नीचे खड़ा गोल्डन मास्टर अपनी एक ही उंगली से शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंस करके काउंटर कर देता है, जिससे होली बर्ड का अटैक रिवर्स होके उसी को लग जाता है। और अब गोल्डन मास्टर आगे आते हुए शिहाओ से बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे अंदर बहुत ही टैलेंट है, इसकी बातें अपर वर्ल्ड में भी होती है, मगर अफसोस आज मैं तुम्हारे सामने आ गया और इस वजह से तुम्हारा ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पे शिहाओ उस गोल्डन मास्टर के लुक और पावर को देखते हुए कहता है, तुमने तो डिवाइन फायर को जला लिया है और यहाँ लोअर वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं बचा है, तो जरूर तुम अपर वर्ल्ड से आए हो। जिस पे गोल्डन मास्टर बताता है कि वो हेवनली मास्टर के कहने पर तुम्हारा काम तमाम करने यहाँ पर आया है। अब ये बात सुनकर शिहाओ को गॉड लियू की बातें याद आ जाती है क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि लास्ट बैटल के बाद अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के जोड़ने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और इन दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल नहीं किया जा सकता है, तो फिर कैसे ये बंदा अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में आ सकता है? और अगर ऐसा ही चलता रहा कि डिवाइन फायर को जलाने वाले यहाँ लोअर वर्ल्ड में आते रहे तो यह हमारे लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। और फिर शिहाओ उस गोल्डन मास्टर से पूछने की कोशिश करता है कि अभी भी दोनों वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, जिस पे गोल्डन मास्टर बात को टालते हुए कहता है, अभी ये जानने से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान लेना है। जिस पे शिहाओ गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं बहुत ही जल्द अपर वर्ल्ड आकर तुम्हारे हेवनली सेक्ट को तबाह कर दूंगा। जिस पर गोल्डन मास्टर बताता, अपर वर्ल्ड से यहाँ नीचे आना मेरे लिए भी आसान नहीं था और तुम ऊपर जाने की सोच रहे हो। तुम जैसे गंदे खून हमारे सेट के बारे में ऐसा बोलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। अब इस बात से शिहाओ को समझ में आ गया था कि स्पेशलिस्ट मास्टर को लोअर वर्ल्ड शिहाओ से डील करने भेजा गया है। अब गोल्डन मास्टर कहता है, पहले ही तुमने अपने लिए बहुत ही बुरी मौत चुन ली है और अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिस पर शिहाओ उस बीस्ट स्नेक धमकाते हुए पूरा मामला पता करने की कोशिश करता है और कहता है, देखो तुम्हारे मास्टर क्या कह रहे हैं कि तुम अब यहाँ से अपने वर्ल्ड वापस नहीं जा सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो चलो मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। और उसके बाद शिहाओ होली बर्ड से उस बीस्ट स्नेक को मारने को कहता है, जिससे डरकर वो बीस्ट स्नेक सारी बातें बता देता है कि शिहाओ ने डेविल सनफ्लावर गार्डन के एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को मार दिया था जिसने डिवाइन फायर को जला लिया था और वो अंडर वर्ल्ड के गॉड का सबसे खास डिसिपल था। अब बीस्ट स्नेक के सारी बात बताने से उस गोल्डन मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो गोल्डन मास्टर उसी बीस्ट को मार देता है और शिहाओ से कहता है, चलो मरने से पहले मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। दरअसल मेरे हेवनली मास्टर और लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड ने मिलके तुम्हें मारने के लिए अपनी पावर से एक रास्ते को ओपन किया और मुझे यहाँ पर भेज दिया है। और मेरे हेवनली मास्टर का तो काम ही है कि वो अपने से ताकतवर लोगों को खत्म कर देते हैं। और अब ये सारी बातें देखते हुए शिहाओ और जेम्स होली बर्ड के साथ उस गोल्डन मास्टर से फाइट करने को बिल्कुल तैयार हो गए थे। तभी तेजी से गोल्डन मास्टर शिहाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे शिहाओ बाल बाल बच गया था। तो होली बर्ड भी गोल्डन मास्टर के ऊपर 1000 ऑफ फायर अटैक कर देती है, मगर गोल्डन मास्टर एक डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड की मदद से उसके अटैक को डॉज करते हुए होली बर्ड को मारने जाता है। लेकिन तभी एक बड़ी सी तलवार गोल्डन मास्टर के स्पिरिचुअल हैंड को बीच में से ही काट देती है और यहाँ पर एंट्री होती है चैम की। और ये देखकर गोल्डन मास्टर अपने 10,000 अवतार टेक्निक का यूज कर लेता है, जिससे वहां गोल्डन मास्टर की एक लेजेंडरी डिवाइन बॉडी बन गई थी, जिसे देखकर जेम्स टेलीपैथी के थ्रू शिहाओ से कहता है कि मेरे स्टोन
विलेज का ट्रेजर है। और साथ ही शिहाओ और जेम्स ये भी समझ गए थे कि यहाँ पर और कोई भी है जो हम पर नजर बनाए बैठा है और मौके का इंतजार कर रहा है हम पर अटैक करने के लिए। और दूसरी ओर होली बर्ड और चैंप ने एक साथ मिलकर गोल्डन मास्टर पर हमला कर दिया था, मगर यहाँ गोल्डन मास्टर ने अपनी लेजेंडरी डिवाइन बॉडी की हेल्प से उन दोनों के अटैक को डिफेंस कर दिया था। और फिर हमें गोल्डन मास्टर के पीछे बहुत सारे स्पिरिचुअल हैंड्स दिखाई देते हैं, जिससे गोल्डन मास्टर ने चैंप और होली बर्ड के ऊपर हमला कर दिया था और वो दोनों पीछे हो जाते हैं। और अब रेड बर्ड और चैंप स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हैंड की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। तो जेम्स चैंप से कहता है हमें इन स्पिरिचुअल हैंड से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दुश्मन की बॉडी पर हमला करके उसे हराना ज्यादा आसान होगा। तो चैंप जेम्स को शुक्रिया कहता है ये आइडिया देने के लिए, और अब चैंप जेम्स की बात मानकर वैसा ही करता है। चैंप रेड बर्ड से गोल्डन मास्टर का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि चैंप गोल्डन मास्टर के करीब जा सके इस पर अटैक करने के लिए। तो रेड बर्ड भी दूसरी ओर अपनी पावर का यूज करके गोल्डन मास्टर पर बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है और एक ही झटके में गोल्डन मास्टर के सारे स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिससे वहां धुआं धुआं हो गया था और गोल्डन मास्टर खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था। वहीं दूसरी ओर चैंप को मौका मिल गया था। चैंप जंप करके अपने स्पीयर को नचाते हुए पूरी ताकत से गोल्डन मास्टर पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखकर गोल्डन मास्टर जल्दी से एक शील्ड क्रिएट करता है खुद को डिफेंस करने के लिए। लेकिन चैंप का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे गोल्डन मास्टर डिफेंस नहीं कर पाता और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन चैंप के इस अटैक ने गोल्डन मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और फिर वो अपनी इमॉर्टल मैजिकल पावर का यूज करने लगता है। तो चैंप अपनी पावर से गोल्डन मास्टर पर हमला करता है, लेकिन गोल्डन मास्टर बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ था और वो बहुत ही आसानी से चैंप के अटैक को डिफेंस करके चैंप की स्वॉर्ड से चैंप और रेडबर्ड पर ही पलटवार कर देता है, जो पलट कर उल्टा चैंप और रेडबर्ड को लगती है, जिससे वो दोनों पीछे हो गए थे और गोल्डन मास्टर भी उनके पीछे जाने लगता है। तो शिहाओ जेम्स से कहता है इतनी दूरी काफी है और अब तुम्हें बस मास्टरमाइंड को बाहर लाने का तरीका खोजना होगा। ये बोलकर शिहाओ और जेम्स आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है जो शिहाओ को कहता है मेजेस्टी आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। और ये बंदा शीहेंग था। शीहेंग कहता है डिजास्टर के बाद कहा जाता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेजेस्टी आप यहाँ आसपास होंगे, और यहाँ तो दो स्पिरिचुअल बीस्ट और एक स्पिरिट बर्ड है जो डिवाइन फायर को जलाते हैं और इससे मैं काफी सरप्राइज हुआ हूँ। तो शिहाओ कहता है मैं बहुत निराश हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ सामने आए। तो शीहेंग कहता है मेजेस्टी आप जानते थे कि मैं आ रहा हूँ। तो शिहाओ कहता है नहीं, मैं हमेशा से उम्मीद कर रहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यहाँ हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब शिहाओ और जेम्स रेस्ट करने पैलेस में गए थे। शिहाओ जेम्स से कह रहा था कि शीहेंग जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो हमारे देखे गए सबूत और सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने भी इन इंसिडेंट का एक्सपीरियंस किया था उनमें से सिर्फ शीहेंग ही बचा है और कोई भी गवाह नहीं है, जो कि काफी अजीब बात है। यानी कि शिहाओ को पहले से ही शीहेंग पर शक हो गया था और प्रेजेंट में शिहाओ कह रहा था कि पहले मुझे बस शक था, मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब बंधक बनाकर जबरदस्ती कराया गया होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम यहाँ कब आए, तुम भी उनमें से ही एक हो। ये बोलते ही शिहाओ टेलीपोर्ट होकर तेजी से शीहेंग के बगल में आ जाता है और कहता है इनफैक्ट तुम ही मास्टरमाइंड हो सकते हो। यहाँ हम शीहेंग के आंखें देखते हैं जो कि रेड हो गई थी। आगे शिहाओ गुस्से में कहता है तुमने अपनी सेल्फिशनेस के लिए हजारों सोल को दफन कर डाला, वो सब सी किंगडम के लोग थे और तुम्हारे कॉमरेड भी, लेकिन शीहेंग को कोई पछतावा नहीं था। तो शिहाओ बताता है कि मेरे साथ साथ बाकी सब भी चाह रहे थे कि मेरे बाद तुम सी किंगडम के एम्परर बनो, जो सुनकर शीहेंग को काफी शौक लगता है। लेकिन फिर वो शीहेंग कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद सी किंगडम को मैं अपने कंट्रोल में ले लूंगा, फिर मैं सारे रॉयल ट्रेजर ओपन करूंगा। शीहेंग जोर से हंसने लगता है, लेकिन शिहाओ कहता है अफसोस ऐसा दिन नहीं आएगा, क्योंकि शिहाओ ने शीहेंग को मारने का डिसाइड कर लिया था। तो शीहेंग अपनी ब्लड डीमन ब्लॉक स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिससे उसने दोबारा से ठीक किया था और स्वॉर्ड से शिहाओ पर चॉप अटैक करता है, लेकिन शिहाओ उसे डिफेंस कर लेता है और फिर अपनी डिवाइन बर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करता है। लेकिन शीहेंग भी अपनी स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करता है और दोनों की पावर्स टकराने से वहां एक ब्लास्ट होता है और दूसरी ओर चैंप और रेडबर्ड उस गोल्डन मास्टर से पंगे ले रहे थे और वो दोनों उस गोल्डन मास्टर को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। तभी चैंप दौड़कर अपनी स्पीयर से गोल्डन मास्टर पर अटैक करता है, जिससे वहां बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और अब गोल्डन मास्टर उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और तभी रेडबर्ड इंपीरियल स्वॉर्ड ऑफ डिवाइन फ्लेम से गोल्डन मास्टर पर हमला कर देता है। इंपीरियल स्वॉर्ड गोल्डन मास्टर की बॉडी में इतने छेद कर देती है कि वो गोल्डन मास्टर फौरन नीचे गिर जाता है। यानी चैंप और रेडबर्ड ने उस गोल्डन मास्टर को धूल
धूल चटा दी थी। इधर शिहाओ और शी-हैंग में जबरदस्त फाइट चल रही थी, जहां दोनों ही अपनी अपनी पावर जनरेट करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे दोनों की पावर्स भी टकराती हैं और वहां बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। शी-हैंग ब्लड डीमन बीन का यूज कर रहा था, इसलिए वो शिहाओ को टक्कर दे पा रहा था और फिर गोल्डन मास्टर फॉर्नी चैंप और रेडबर्ड पर अटैक कर देता है। इधर शी-हैंग स्पीयर ऑफ कर्स को समन करके उससे शिहाओ पर हमला कर देता है, जो देखकर शिहाओ शॉक रह गया था और वो स्पेयर तेजी से शिहाओ की ओर आने लगती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।